सोचो अगर आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका सबसे खास दोस्त आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाए और उसी बात का आपको पूरी जिंदगी पछतावा हो कि काश मैंने उसकी बात सुन ली होती। सोच के देखो, डर लगाना। तो आज की कहानी बिल्कुल कुछ ऐसी ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी राजस्थान में रहने वाले एक लड़के पंकज की है। उसकी जिंदगी काफी सिंपल थी। दिन में कॉलेज की क्लास करता और शाम को लाइब्रेरी में बैठ के होमवर्क पूरा करता था। उसकी रात तो कंप्यूटर की गेम में गुजर जाती थी। लेकिन 20 अगस्त की रात को उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। पंकज अक्सर कॉलेज से सीधा लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करता था। 20 अगस्त की रात को पंकज काफी थका हुआ था, इसीलिए उसकी आंख लाइब्रेरी में लग गई। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि रात के 12 बजे हुए हैं। पंकज कभी भी इतनी देर रात तक अपने घर से बाहर नहीं रहता था। उसने फटाफट से अपना सामान पैक किया और अपने घर की ओर निकल गया। पंकज का घर लाइब्रेरी से करीब 20 मिनट की दूरी पर था, पर उसके घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी था, जिससे वो 10 मिनट के भीतर ही घर पहुंच जाता था। लेकिन उसे सब लोग उस शॉर्टकट लेने से अक्सर मना किया करते थे। उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर कोई भी रोशनी की व्यवस्था नहीं थी। उस रास्ते पर बिल्कुल ही अंधेरा था और लोग कहते थे कि उस रास्ते पर एक चुड़ैल रहती है जो कि लाल रंग के कपड़े पहने हुए होती है। और लोगों का कहना था कि उस लड़की का चेहरे को अगर किसी ने देख लिया तो वो लड़की उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती, बिल्कुल परछाई की तरह हो जाती है। या तो वो लोग गायब हो जाते हैं या कहीं मरे हुए पाए जाते हैं। पंकज ऐसी बातों पे कभी यकीन नहीं करता था। वो हमेशा अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता और पॉजिटिव बना रहता था। पंकज ने उन सब बातों को अनदेखा करते हुए वो शॉर्टकट ले लिया। पहले भी कई बार उस शॉर्टकट से वो घर आया था, पर उसे कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। पर यह पहली बार था जब इतनी रात हो चुकी थी। पंकज को बहुत तेज नींद भी आ रही थी और वो बिना कुछ सोचे समझे उसी रास्ते पर चल दिया। शुरुआत में उस रास्ते पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर धीरे धीरे हल्के आसमान की रोशनी से उसे थोड़ा रास्ता दिखाई देने लगा। लेकिन कुछ दूर चलते ही अचानक पंकज को दीवार के पास एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। उस औरत ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। पंकज को अचानक से घबराहट होने लगी। पंकज उस औरत का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वह चुपचाप एक जगह पर खड़ी थी। पंकज को बहुत अजीब लग रहा था कि इतनी रात को यह औरत दीवार के पास क्यों खड़ी है और उसने लाल कलर का ड्रेस क्यों पहना है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो कि पंकज के दिमाग में उस वक्त चल रहे थे। पंकज को एक पल के लिए लगने लगा कि यह सचमुच कोई चुड़ैल है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपना सिर झुका के वहां से चलने लगा। लेकिन आगे जैसे ही पंकज उस औरत के पास से गुजर रहा था, उससे रहा नहीं गया और उसने नजर उठाकर उस औरत के चेहरे को देख लिया। उसने जैसे ही औरत का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी औरत की लाश खड़ी हुई है। इतना अजीब चेहरा पंकज ने आज तक नहीं देखा था। पंकज उस औरत को देखकर बहुत डर गया। वहां से जल्दी से भागा और जैसे तैसे अपने घर पहुंच गया। पंकज ने रात को जो देखा उसे भूल नहीं पा रहा था। उस औरत का चेहरा मानो पंकज के दिमाग में छप सा गया था। अगले दिन पंकज अपने उसी रूटीन के साथ जिंदगी जीने लगा। अब शाम होते ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है जो उस पर नजर गड़ाए बैठे हुआ है। ऐसे ही एक रात पंकज अपने बिस्तर पे चादर ओढ़ के सो रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी चादर को नीचे की तरफ खींचा। पंकज की नींद खुल गई। उसने सहमी नजरों से इधर उधर देखा। उसे कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उसकी आंखों के सामने एक लाल रंग की परछाई तेजी से कमरे की खिड़की से बाहर चली गई। पंकज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो पागल होता जा रहा है। उसने खुद को समझाया कि ये सब कुछ उसका वहम है और जबरदस्ती अपनी आंखों को बंद करके छत की तरफ मुंह करके सो गया। कुछ देर तक सोने की कोशिश करने के बाद पंकज ने बेचैनी में अपनी आंखें खोली और फिर जो देखा वह इस दुनिया से परे था।
उसके कमरे की छत पर वही लाल ड्रेस वाली लड़की दीवार से चिपकी हुई उसे घूरे जा रही थी। पंकज जोर से चीखा और वहीं उसकी नींद खुल गई। वो समझ गया कि असल में वह सब सपना ही देख रहा था। उसका गला बुरी तरीके से सूख गया था और पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। तभी वो उठकर पानी पीने लगा। पानी पीते पीते उसकी नज़र अपने कमरे की खिड़की पर गई। उसके हाथ से उसका पानी का गिलास छूट गया। खिड़की के ठीक बाहर वही लाल ड्रेस वाली औरत खड़ी थी और वो अपने भयानक चेहरे से पंकज को घूरे जा रही थी। लेकिन पंकज ने जैसे ही लाइट्स ऑन किया, उसने देखा कि खिड़की पे कोई नहीं है। दिनों दिन यह घटना बढ़ती जा रही थी। उसे हर जगह वही चुड़ैल दिखाई देने लगी। पंकज ने कुछ दोस्तों से भी इस बारे में बात की। किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके दिमाग में यह चल रहा था कि कहीं वो भी तो गायब नहीं हो जाएगा, या वो कहीं मारा तो नहीं जाएगा। उसका डर बढ़ते ही जा रहा था। उसने डिसाइड किया कि अब वो पुलिस स्टेशन जाकर वहां से मदद मांगेगा। दिनों दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही थी। उसे हर जगह हर पल बस वही चुड़ैल दिखाई देने लगे। पंकज ने कुछ दोस्तों से भी इस बारे में बात की। किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके दिमाग में यह चल रहा था कि कहीं वो भी तो गायब नहीं हो जाएगा, या वो फिर कहीं मारा तो नहीं जाएगा। उसका डर बढ़ते ही जा रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर वहां से मदद मांगेगा। लेकिन तभी उसे अपने घर के मेन गेट खुलने की आवाज आई। पंकज हिम्मत करके बाहर देखने गया। उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था और बाहर से तेज हवाएं अंदर जा रही थी। पंकज ने अपने एक दोस्त को सब कुछ बताने के लिए फोन मिलाया। वो अपने फोन पे दोस्त को बोले ही जा रहा था। बात करते करते वो एकदम से रुक गया, क्योंकि उसे अपनी गर्दन के ऊपर किसी की सांस महसूस हुई। पंकज समझ गया कि उसके पीछे कोई खड़ा था। एकदम से उसे एक हाथ अपनी गर्दन पे आता हुआ महसूस हुआ। जब पंकज ने शीशे से देखा तो वो कांप उठा, क्योंकि वह चुड़ैल उसके ठीक पीछे खड़ी थी। पंकज ने घबराते हुए अपने दोस्त को फोन पर कहा, सुनो सुनो सुनो, वो चुड़ैल मुझे लेने आई है। वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। कुछ देर बाद पंकज का दोस्त उसके घर पहुंचे। पंकज का पूरा घर तहस नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के अंदर कोई तूफान आया हो। उसके दोस्त ने पूरा घर ढूंढा, पर पंकज कहीं नहीं मिला। शायद अब बहुत देर हो चुका था। पंकज अपने घर से गायब था और उस दिन के बाद वो कभी किसी को नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिरकार पंकज के साथ ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, अगर आपके दोस्त भी कभी इस प्रकार की बातें करें तो शायद कभी सुन लेना, नहीं तो पंकज की तरह आपका दोस्त भी आपसे जुदा हो जाएगा। आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में।